हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। राज्यपालों के लिए निर्णय की समय सीमा तय। देखिए खबर क्यों निकल के आ रही है कि राज्यपालों के लिए जो निर्णय की उनकी समय सीमा है वो जो है कि तय किया गया है अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई स्टेट है, उसमें किसी की सरकार है, ठीक है, और एक कोई राज्यपाल होता है, ठीक है, तो राज्यपाल और सरकार के बीच जो है कि कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। देखिए ऐसा होता है कि अगर उस राज्य में सरकार जो है कि किसी और पार्टी का है और जो राज्यपाल होते हैं वो तो किसी पार्टी के होते नहीं है, बट वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर सेंटर में जो है कि किसी और की सरकार है और राज्य में किसी और की सरकार है, ठीक है, तो सेंटर क्या करता है कि अपने जो है कि लोगों को जो है कि राज्यपाल अपॉइंट करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो राज्यपाल होते हैं वो जो है कि वो सरकार को काम करने नहीं देते हैं। जो वो स्टेट के सरकार होते हैं उनको जो कि काम करने नहीं देते हैं। कोई भी जो है कि अगर विधेयक लाते हैं वो, ठीक है, तो पास नहीं होने देते हैं। वो जो है कि मान लीजिए किसी में विधानसभा है और विधान परिषद है, विधानसभा से पास हो गया, विधान परिषद से पास हो गया और जाता है राज्यपाल के पास साइन के लिए, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने पास ही रखे रहते हैं, ठीक है, अपने पास ही वो अनिश्चित काल के लिए रख लेते हैं, ठीक है। तो इसी के वजह से जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय है कि वो जो कि जो राज्यपाल होते हैं वो जो है कि उनके कोई भी विधेयक अपने पास रखने के लिए एक समय सीमा है, ठीक है। अगर उस समय सीमा के अंतर्गत वो नहीं कर पाते हैं तो ये जो है कि संवैधानिक नहीं है ये, ठीक है। तो देखिए खबर जो है कि यही है, ठीक है। दूसरी बात कि किसी विधेयक पर राज्यपाल के पास जो विकल्प होता है वो क्या होता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है उसके बारे में भी हम जानेंगे। राज्यपालों की भूमिका और जो शक्तियां होती है इसको भी जानेंगे। और लास्ट में जो है कि एक अभ्यास प्रश्न पत्र होगा जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की अधिकतम समय सीमा 1 से 3 महीना तय किया है। देखिए ऐसा होता है कि जब राज्यपाल के पास कोई भी विधेयक जाता है तो वो जो है कि अपने पास और रख देते हैं, और कब तक रखते हैं कोई पता नहीं रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के लिए जो भी विधेयक जाते हैं उस पर निर्णय लेने की अधिकतम सीमा जो है कि तय किया है। कितना? 1 से 3 महीना। जो अभी अनिश्चित काल के लिए वो अपने पास रखते थे उसमें क्या है कि अब जो है कि समय सीमा तय हो गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 1 से 3 महीने तक जो है कि वो अपने पास रख सकते हैं। यह फैसला राज्यपालों द्वारा विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित रखने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। देखिए वैसा होता है कि जब कोई भी विधेयक होता है जो कि राज्यपाल के पास अनिश्चित काल तक वो लंबित रहता है, ठीक है, तो इसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए जो है कि ये चीजें किया गया है। यह मांग सबसे पहले 2021 में तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पाऊ और राज्यसभा सांसद पी बिल्सन ने उठाई थी। यह मांग जो कि सबसे पहले 2021 में तमिलनाडु विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं एम अप्पाऊ और राज्यसभा सांसद हैं पी बिल्सन, इन दोनों लोगों के द्वारा जो है कि ये सबसे पहले मांग उठाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने सुनाया। ये जो फैसला है किसने सुनाया? तो न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने सुनाया। यह फैसला तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल RN रवि के बीच लंबे समय से चले संवैधानिक टकराव के बाद आया है। देखिए जो तमिलनाडु सरकार है इनके और जो वहां के राज्यपाल हैं RN रवि जी, इनके बीच जो है कि ये लंबे समय से चला आ रहा है। देखिए कुल मिलाकर के यही चीजें होता है कि ये सरकार तो है तमिलनाडु सरकार, ठीक है, और जो राज्यपाल होते हैं सेंटर के द्वारा अपॉइंट होते हैं, और सेंटर जो है कि अपनी ही पार्टी, मतलब ऐसे तो नहीं बोला जाता है कि राज्यपाल किसी पार्टी का होता है, बट
जो रूलिंग पार्टी होती है सेंटर में, वो जो है कि अपॉइंट करती है तो अपने बंदे को ही करती है, ठीक है। और जब ये अपने बंदे को करेगा तो इसका मतलब कि सपोज जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसका राज्यपाल रहेगा और स्टेट में किसी और की सरकार होगी तो वो जो राज्यपाल साहब है वो काम नहीं करने देते हैं सरकार को, ठीक है। कोई भी विधेयक आता है विधानसभा में और विधान परिषद में पास होकर के तो वो क्या करते हैं कि लंबे समय तक जो है कि अपने पास रख देते हैं, उसका कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया है। राज्यपाल ने 10 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। जो तमिलनाडु सरकार का जो विधेयक है उसको जो है कि वहां के जो राज्यपाल हैं लगभग 10 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, जिनमें से कुछ 2020 से लंबित है। देखिए अभी 2025 चल रहा है और ये 2020 से ही जो है कि उनके पास पड़ा हुआ है राज्यपाल साहब के पास, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन विधेयकों को अब स्वीकृति प्राप्त मान लिया जाएगा क्योंकि अत्यधिक देरी क्या है, असंवैधानिक है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि जो भी विधेयक मतलब इतने टाइम से उनके यहाँ पेंडिंग पड़े हैं उनको जो है कि अब स्वीकृति प्राप्त मान लिया जाएगा क्योंकि अत्यधिक जो देरी है वो जो है कि असंवैधानिक है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि विधानसभा किसी विधेयक को दोबारा पारित कर देती है तो राज्यपाल उसे रोक नहीं सकते। मान लीजिए कोई भी विधेयक है अगर विधानसभा में दोबारा पारित किया जा रहा है, ठीक है, तो राज्यपाल जी उसको नहीं रोक सकते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। किसी विधेयक पर राज्यपाल के पास जो विकल्प होता है, यदि राज्यपाल को लगता है कि विधेयक में सुधार की आवश्यकता है तो वो उसे पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेज सकते हैं। देखिए जो राज्यपाल जी हैं अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो विधेयक जो उनके पास है विधानसभा में पारित हो चुका है या फिर विधान परिषद में पारित हो चुका है और इन दोनों के बाद जो है कि राज्यपाल के पास गया है, अगर फिर भी उनको लगता है कि इसमें सुधार होने की आवश्यकता है तो उसे जो ये पुनर्विचार के लिए जो है कि वो विधानसभा को वापस भेज सकते हैं, ठीक है। राज्यपालों की भूमिका और शक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान के तहत राज्यपाल को विभिन्न भूमिकाएं और शक्तियां सौंपी गई है, जैसे कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देना, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य के विभिन्न विषयों पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना और कुछ राज्यों में विशेष उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना। हालांकि ये भूमिकाएं और शक्तियां प्रायः राज्यपाल के विवेकाधीन होती हैं, जिससे निर्वाचित राज्य सरकार के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए अधिकतम कितने समय की सीमा निर्धारित की है? 2 से 5 सप्ताह, 1 से 3 महीने, 2 से 4 महीने और 3 महीने। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।